Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैनवैक्स प्रेडिक्शन। और आज के प्रेडिक्शन में हम देखेंगे कि आपके पर्सन एक्चुअली आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड डेफिनेटली उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या रहेगा। कब तक वो आपको एक कंफर्म रिलेशनशिप की एश्योरेंस दे सकते हैं, अगर उन्होंने ऑलरेडी दे चुके हैं आपको, ठीक है। सो देख लेते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप का जो कंपैटिबिलिटी है वो किस तरह से रहेगा। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। तो यहाँ पे देखो सारे किड्स की स्केच मैंने ड्रॉ किया है। बच्चे जो होते हैं वो मासूम होते हैं, उनके अंदर कोई पाप या खोट नहीं होता है। तो हम यही दुआ करेंगे, यही आशा करते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेके बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग्स हो एंड यही रहे। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर पार्टनर गाइज। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो हैं उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या एहसास है उनका, और हर रोज़ सुबह या लेट नाइट को वो क्या फील करते हैं, ये भी हम देख लेंगे गाइज एडिशनली। सो प्लीज़ गिव मी टाइम। ओके, जहाँ तक मुझे दिख रहा है ना कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर है जनरली एक स्मोक या चिमनी से निकलता हुआ धुआं है। सो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन की फीलिंग्स को ना आप सही तरह से कभी कभी जान नहीं पाते हो, क्योंकि इनका जो मतलब चाहत है, किस कदर वो आपको चाहते हैं, फ्लक्चुएशंस हो जाता है। जिस तरह से आपको मैं कैसे एग्जांपल दूँ, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल, द रेट ऑफ द प्रोडक्ट्स चेंज एवरी डे। फॉर एग्जांपल, अगर हम बाज़ार जाते हैं या अगर हम ऑनलाइन भी परचेस करते हैं तो आप देखते हो रेट्स कभी कभी फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है, ड्यू टू द इकोनॉमी सिस्टम। सो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन की मूड जो है आज के दिन में आप अलग से देखोगे, कल के दिन में हो सकता है कि अलग देखो, और आपको लगेगा कि इंसान जो है ना मेरे से क्या छुपा रहे हैं, और कभी कभी इनकी फीलिंग्स इतना ऑकवर्ड क्यों हो जाता है, ऑकवर्डली क्यों बिहेव कर लेते हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना, मुझे दिख रहा है, देखो उनको इस तरह से लगता है कि प्यार जो है एक धन है, और धन जो है ना सब लोग छुपा के रखते हैं, ठीक है। कोई ऐसा निकाल के दिखाता नहीं है कि किसके पास कितना धन है। ऑफ कोर्स जिसके पास भी धन होगा, ठीक है, वो ऑफ कोर्स अपने बैंक, अपने लॉकर्स, अपने कंपनी में इन्वेस्ट करना ये सब करेंगे, उसको कभी भी आप नहीं जान पाओगे जब तक आप उनके पूरी तरह से पर्सनली आप उनके घर में रहो, ये तभी जान पाओगे, या आप उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट हो तभी भी जान पाओगे ना। ये इंसान इस प्यार को बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है कि कैजुअली लेते हैं, नो, ये काफ़ी सीरियसली लेते हैं, इसलिए ये सबसे छुपा के रखते हैं। और जब आप उनको क्वेश्चन करते हो कि आप अपने पेरेंट्स को या आप अपने फ्रेंड्स से क्यों छुपाते हैं हम दोनों की रिलेशनशिप के बारे में, हम दोनों की संबंध के बारे में, तो ये कहता है कि नज़र लग जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं मैं किसी को कन्फेस नहीं करूँगा या करूँगी जब तक हम दोनों के बीच में फाइनल कुछ ना हो जाए, ठीक है। सो इवन रात को भी वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि शायद ये इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा वेट करते हो। एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि आप बोर होके या आप डिससेटिस्फाइड होके आप उनसे मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। फिर वो रात को फिर जाग जाते हैं, फिर अगर ये फीमेल है या मेल है दैट डज नॉट मैटर, उनको उनके आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह के सख्त इंसान हैं कि लोगों को दिखता नहीं उनके आंसू, ठीक है, बट ये बहुत ही सॉफ्ट पड़ जाते हैं, लाइक आइस क्रीम, नॉट आइस। आइस इज हार्ड, आइसक्रीम इज सॉफ्ट, राइट।
अब नहीं बोलना कि गोलास भी हार्ड सॉफ्ट है, नो 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 नो, आई एम टॉकिंग ऑफ आइसक्रीम, दे आर वेरी सॉफ्ट, ठीक है, वो मेल्ट हो जाते हैं। बर्फ़ पिघलने में थोड़ा भी टाइम लगता है, लेकिन आइसक्रीम बहुत ही जल्द मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट, जिस तरह से वेदर भी चेंज होता है, इनके मूड भी चेंज होते रहते हैं, और आप कभी कभी परेशान हो जाते हो। आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए भी उनका आप देखते हो कि इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर है, क्योंकि आप जितना एक्साइटेड फील करते हो जब वो आते हैं आपके सामने या आपसे थोड़ा बहुत बात करते हैं, उतना वो एक्साइटेड नहीं होते, क्योंकि उन्होंने इस रिलेशनशिप को नॉर्मली लिया है। नॉर्मली मतलब इट्स लाइक दैट, वो तो है ही मेरा, तो मैं क्यों इतना ज़्यादा एक्साइटेड फील करूँ। और आपको लगता है क्या कि इनसिक्योरिटी, ओके ये चले जाएंगे, इनको सिर्फ रात को होता है और कब नहीं होता है, ठीक है, रात को होता है, वो भी एक वजह है, क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप बोर होके चले जाओगे और आपको हमेशा रखता है, ठीक है। एक हर्मिट की यहाँ पे एक मुझे प्रेजेंस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे पहले से ज़्यादा अगर आप इनसे नो कांटेक्ट में हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप देखोगे काफ़ी बदलाव इनके अंदर आया है। क्यों, क्योंकि ये अवेयरनेस की प्रतीक है। मतलब क्या है, जानकारी हासिल करना, खुद के बारे में जानना। जो वो पहले आपको में भी हम्बल वे से जवाब नहीं देते थे या आपको कभी भी रेस्पेक्ट उस कदर नहीं किए, तो वो अभी, ठीक है, पहले से बदल गए। क्यों, क्योंकि जब उनके ऊपर भारी पड़ा ये समाज या वो वातावरण, तब उनको पता चला। जब लोग उनको आइसोलेट कर दिए, जब लोग उनसे बात नहीं किए, तब उनको पता चला। क्योंकि देखो, अगर इनकी पोजीशन बहुत हाई होगा तो हार्डली ये अपने जूनियर से इंटरेक्ट करेंगे। अगर ये बिजनेस के मालिक भी होंगे, छोटा मोटा ही सही, तो उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उनको पता चलता है कि पोजीशन हाई होने से ही नहीं होता, लोग अवॉइड कर रहे हैं उनको, मे भी उनके फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स है, इसलिए वो घर बार छोड़ के चले गए कहीं और जगह पे, इसलिए वो घर पे नहीं रहना चाहते हैं। बाहर जाके आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि घर जैसा वातावरण आपको मिले, कभी भी नहीं कर सकते। तो तब उनको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, मुझे भी किसी की कदर करना चाहिए, मुझे भी ऐसे ही, जब मेरे लिए कोई, ठीक है, इतना भावनाएं रखते हैं, नेक भावनाएं रखते हैं, तो मुझे भी उनका भावनाओं की कदर करने चाहिए। सो वर्गो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। I do find like this person has very pointed nose. कुछ लोगों के लिए मुझे pointed nose दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एकदम sharp nose and roundish type nose दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ये देखो, कभी कभी ये ना बात करते करते इतना कुछ बोल जाते हैं कि इनको खुद पता नहीं है। अगर ये बात करना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ये आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, देयर इज अ पेंगुइन ओवर, आप खुद देखो यहाँ पे एक पेंगुइन जैसा बना है, ठीक है। सो पेंगुइन्स कैन थ्राइव इन एनी वेदर कंडीशन, कुछ भी वेदर कंडीशन में ये रह सकते हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को झेल सकते हैं। तो ये पर्सन आपके लिए, आपकी खातिर ये झेलने के लिए रेडी है। शायद उनके समाज के खिलाफ हो जाएंगे, शायद उनके घर के खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है, आपके लिए। आपके पर्सन मुझे लग रहा है डेली सॉक्स पहनते हैं, मे बी दे गो फॉर कॉलेजेस और दे गो फॉर ऑफिस। डेली सॉक्स, फॉर्मल शूज़ पहनना, आते वक्त अपने पेट्स के लिए कुछ ना कुछ खरीद के लेके आना। जस्ट आई एम गिविंग हिंट। 8 नंबर यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, सो 8, 17, 26 वेरी इंपॉर्टेंट। I do find kidney over here, so maybe it is possible that there are the nephrologist, डॉक्टर हो सकते हैं, या वो इंटर्नशिप में है इस विषय में, या वो हो सकता है उनके घर में कोई किसी का हो सकता है किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, या ऐसा भी हो सकता है कि किडनी में स्टोन
गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की वजह से, बट किडनी में ही दिखा रहे हैं। दो दो पक्षी यहाँ पे डेफिनेटली ये इंसान जो है कहीं पे भी बैठे हो, ये आपको ठीक है मैसेज भेजने की कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, मे बी आपके पर्सन कुछ इस तरह की जगह पे रहते हो जहाँ पे ना कनेक्शंस हमेशा फेलियर हो जाता है, मे बी ड्यू टू हेवी स्नोफॉल या हेवी विंड, बहुत ज़्यादा हवा चलता है उस जगह पे, या बहुत तूफान आ जाता है अननेसेसरी, ठीक है। कोस्टल एरियाज के सामने भी कभी ऐसा हो सकता है, या शिप में काम कर रहे हैं, जहाज में। आगे जाके उनका प्लान क्या है वो भी हम देख लेते हैं। H लेटर इज वेरी सिग्निफिकेंट। H2 नंबर 2 इज सिग्निफिकेंट। ये देखो, ये इंसान आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे दो कपल एक साथ हो रहे हैं। आप देखो, दो कपल एक साथ हो रहे हैं। देखते हैं उनका आगे जाके प्लान क्या है। व्हाट इज द प्लान? आपकी तारीफें डेफिनेटली ये करते हैं मन ही मन में, और आपको लगता है ये तो मेरा तारीफ कभी भी नहीं किए, ठीक है। मैं इतना अच्छा गॉर्जियस ड्रेस पहनता हूँ या पहनती हूँ, तो क्यों नहीं करते? कभी कभी कर भी लेते, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन उनको पता है कि आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखते हो, ठीक है। उनके पास लफ्ज़ नहीं होते हैं आपको तारीफ़ करने के लिए, एज सिंपल एज दैट। अगर आप गॉर्जियस भी लग रहे हो ना, तो उनको पहले ही एक चीज़ आ जाती है कि लोग आपके ऊपर नज़र देंगे, और आप फ़ोटो पोस्ट करोगे और लोग लाइक्स करेंगे, कमेंट्स करेंगे। ये सब चीज़ उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो तारीफ़ें क्या करे आपकी? आप ऑलरेडी तारीफ़ के लायक हो, और आप डिज़र्व करते हो एवरीथिंग। देखते हैं आगे जाके प्लान्स क्या हैं। बार बार उनकी नाक प्रोमिनेंट हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो व्हाट आर द प्लान्स इन द फ्यूचर? देखो, ये बैठने का पोज मुझे आ रहा है यहाँ पे, बैठने का पोज मतलब क्या है? सिट डाउन एंड थिंक अबाउट द रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा बच्चा पता नहीं इनके कंधों पे क्यों है। शायद आप जिनसे भी ताल्लुकात रखे हो, शायद इनके फैमिली है। छोटा सा एकदम पुद्दू सा, देखो यहाँ पे बच्चे ड्रॉ किए तो यहाँ पे बच्चे ही आ रहा है। सो मे बी दे हैव चाइल्ड इश्यूज़, और ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान फ्यूचर में आपके साथ चाइल्ड चाहते हैं। ओके, दैट कैन ऑल्सो बी दैट केस। इसलिए सिट डाउन मतलब सेटल डाउन भी हो सकता है। प्लानिंग ये कर रहे हैं, लेकिन उनको आपसे एक चाइल्ड चाहिए, या अगर ऑलरेडी ये रिलेशनशिप में आप जानते ही हो कि इनके फैमिली है, ठीक है, तो ये इनके चाहते हैं कि आप इनके बच्चे को भी एक्सेप्ट करो। अगर आप ऑलरेडी डिवोर्स या सेपरेटेड, या ऑलरेडी अगर आप मैरिड थे। ये सिंगल्स के लिए मुझे नहीं दिख रहा है। सिंगल्स के लिए मुझे ये दिख रहा है, अनमैरिड लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये फ्यूचर में आपके साथ एक बच्चा चाहते हैं। दैट इज़ गुड। सेटलमेंट विद द 10 ऑफ कप्स, वो ठीक है। और अगर इस तरह से नहीं है तो इनके बच्चे होंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप शायद ना कर दो, तो ये शायद आपके सामने वो शर्त रखेंगे। इफ़ यू कैन एक्सेप्ट देन ओनली। मे बी उनके परिवार वाले भी रख सकते हैं, बिकॉज आई कैन सी गॉसिपिंग गोइंग ऑन इन देयर फैमिली। क्या आप राज़ी हो? ये आपकी जवाब चाहते हैं। सो आर यू मीन्स एग्रीइंग टू द कंडीशन? दे वांट टू नो योर आंसर एंड रिप्लाई। तो जल्द से जल्द मुझे यहाँ पे देखो, दो अलग अलग कदम दिख रहे हैं मुझे इस तरह से दिख रहे हैं। एक आपकी कदम इस तरफ से जा रही है, एक उनकी कदम इस तरफ से जा रही है। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक क्लैश हो सकता है। मे बी अगर आप एग्री ना करो इस रिलेशनशिप के लिए, शायद वो आपको बोल दे कि नहीं, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है,
आई कैन ओनली सेटल डाउन, मैं उनके उनके लिए बोल रही हूँ जिनके पार्टनर की ऑलरेडी फैमिली है या बच्चे हैं। तो हमारे भी फ्यूचर में बच्चे होंगे, लेकिन आप मेरे बच्चे को भी अपनाओ। दूसरा चीज़ है, अगर ये सिंगल है, ठीक है, अगर ये अनमैरिड है, अगर ये इनका बच्चा नहीं है, ठीक है, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ उनका फ्यूचर चाइल्ड बहुत जल्द से जल्द हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो भी अच्छा, अगर आप उनके साथ उनका शादी होने वाला है तो ये चाहते हैं कि इमीडिएटली आफ्टर सेटल डाउन यू शुड हैव अ बेबी। ओके, दैट्स गुड ना। ओके, तो चलो अभी हम देख लेते हैं विद द कार्ड्स कि क्या है एक्चुअली में। आपके साथ सेटल करना 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एक्वायर्स जेमिनी एंड लिब्रा 6-9 हैज़ कम, सो कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन ओवर हियर और अ कैंसर साइन। हैंगमैन पाइशिस, डेफिनेटली ये देखो प्रपोजल, एक इसी उल्टा किस्म के इंसान है, मैंने आपको बताया था। देखो इनके हाथ में वो फ्लावर है बट ये उल्टे है, मतलब उल्टा है ये इंसान। पर्सपेक्टिव जो है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू जो है अलग है, नज़रिया अलग है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं है। अगर आपने फ़ोटो पोस्ट किया, अगर आपने किसी और से बात किया तो वो उसको अच्छा वे में ले लेते हैं। नो, इनकी पर्सपेक्टिव अलग है, इनकी नज़रिया अलग है, इनकी सोच भावना अलग है, ठीक है, परवरिश अलग सा। इसलिए ये कभी भी स्ट्रेट चीज़ों को भी ना इन अ बेंट वे लेते हैं, मतलब उल्टा लेते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो डेफिनेटली उनको अच्छा नहीं लगेगा। विद द 9 ऑफ वैंड्स, ये इंसान इस रिलेशनशिप में बिल्कुल क्विट या सरेंडर नहीं करेंगे एट एनी कॉस्ट, जान लो आप। और ये आपको बेहद खूबसूरत, बेहद इंडिपेंडेंट, बेहद, ठीक है, एज अ पर्सन हु इज़ वेरी कंफर्टेबल टू टॉक टू, ऐसा मानते हैं। और ऐसा भी उनका प्लानिंग है कि आफ्टर रिटायरमेंट देयर विल बी अबंडेंस विथ यू ओनली, ठीक है, पूरी तरह से ज़िंदगी को बिताना है तो आपके साथ, बिकॉज यू आर दैट पर्सन। इसलिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आ रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक ऐसी जर्नी फ्रॉम द टर्ब्यूलेंट कंडीशन टू द काम वाटर, मतलब बहुत ही, मैंने आपको ये भी बताया है कि बहुत तूफान वाली दुनिया से एक शांत वातावरण तक का एक सफ़र सिर्फ और सिर्फ आपके साथ, और किसी के साथ नहीं कर सकते वो, ठीक है। सो एश्योरेंस यहाँ पे है, मैंने आपको ये भी बताया था कि कितना एश्योरेंस है, बट ये थोड़ा सा उस तरह के इंसान है, नॉट स्ट्रेट पर्सन एंड नॉट दैट वे। हाँ, मतलब इनका माइंड जो है कभी सीधा नहीं है, मतलब टेढ़ा टेढ़ा है, ठीक है, बट टेढ़ा है तो मेरा है, उस तरह से है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.